औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आगे हमारी MGT 211 की GDP फॉल 2024 की इसकी जो लास्ट डेट है वो आई डोंट नो। स्टूडेंट ने से मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किया था तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो काइंडली एक चीज़ बोलूँगा कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए और इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको गौर से सुनिए और उन पे अमल कीजिए। आप फिर कमेंट सेक्शन में अगर सेम सवाल पूछेंगे जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ तो मैं उसका फिर रिप्लाई नहीं करूँगा। काइंडली प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। सबसे पहली बात, जो इसकी जो लास्ट डेट है उसे ज़रूर रिमाइंड रखिएगा और टाइम पे इसको सबमिट करवाइएगा। दूसरी बात, इसकी कोई इंस्ट्रक्शन आपको कुछ मेंशन होंगी तो उनको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। वरना आपकी जो भी आपकी जो असाइनमेंट होगी आपने करेक्ट भी मेंशन की है तो आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। दूसरा, इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, थोड़ी अपनी वर्डिंग में इसको लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, अब सिंपली इस वीडियो को समझ लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियोज रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज and identify the appropriate mode of winding up for each scenario. Also give reason why the chosen mode of winding up is suitable for each scenario. अच्छा, कह रहे हैं कि आप कंसिडर करें, आपको कुछ सिनेरियो दिए हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड और आइडेंटिफाई करें कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं वाइंडिंग अप ईच सिनेरियो। हर सिनेरियो का आपने वाइंड अप करना है, ठीक है, और आपने रीजन भी प्रोवाइड करना है कि वाइंड अप इज सुटेबल फॉर ईच सिनेरियो। क्या दोनों के जो सिनेरियो जो मेंशन है इसके मुताबिक जो वाइंड अप जो है वो सूट करता भी है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी असाइनमेंट है। सिंपली चलते अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये दो आपको सिनेरियो दिए हैं, इनको आपने इनका जवाब देना है सिंपली। सबसे पहले क्या है, पहला वन है सिनेरियो, कंपनी XYZ हैज बीन प्रॉफिटेबल for many years, but now the founders have decided to retire. कह रहे एक XYZ कंपनी है, वो काफी सालों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट यानी काफी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट में है। तो लेकिन उन्होंने अब उनके जो फाउंडर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रिटायर हो रहे हैं, मतलब यानी कि कंपनी को स्किप कर रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो देयर आर नो सक्सेसर, कह रहे नो सक्सेसर हैं टू टेक ओवर द बिजनेस। कोई ऐसा सक्सेसर नहीं है कि जो कंपनी को टेक ओवर करे। Thus they decided to wind up their business. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे। The company has no outstanding debts and decide to wind up their business. तो कंपनी के पास कोई भी यानी कोई कर्जा वगैरह नहीं है, कोई भी इशू नहीं है कि वो उसको सॉल्व करना पड़े, तो इसलिए वो चाहती है कि वो इसको वाइंड अप कर दे बिजनेस को। कंपनी हैज नो आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स एंड हैज सफिशिएंट एसेट्स टू कवर ऑल लायबिलिटीज। कंपनी के पास कुछ भी किसी का कर्जे का और कोई इशू वगैरह नहीं है, वो अपने तमाम लाइबिलिटीज को कवर कर सकती है, इतना सफिशिएंट है उनके पास डेप्ट। ठीक है, तो ये अब इसका क्या होगा, मोर वाइंडिंग अप होगा, क्या होगा और रीजन क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हमने कहा वॉलेंट्री वाइंड अप हो रही है, मेंबर्स जो है वो वाइंड अप करना चाहिए। बोर्ड क्या है इसके अंदर, वॉलेंट्री, यानी कि पूरा टाइम उनका पीरियड हो गया है, वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं, इसलिए वो इस चीज को अब वाइंड अप कर रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई परेशानी या डेप्ट कर्जे जैसे कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, रीजन हमने आगे फिर मेंशन कर दिया ये बकायदा। हमने जो कंपनी जो है उसके पास हैज नो आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, sufficient assets to cover liabilities, and the founders have decided to retire. This scenario meets the criteria for a voluntary winding up, where the company's member shareholder decide to wind up the business. तो सिंपली हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि कंपनी के कोई भी इशू नहीं है, डेब्ट्स भी नहीं है, उनके बाद इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज को कवर कर सकें, और उसके जो फाउंडर जो हैं उन्होंने खुद से डिसाइड किया रिटायर होना। तो ये सिनेरियो फिर हमारा जो क्राइटेरिया है वॉलंटरी वाइंड अप की तरफ
इशारा करता है, यानी कि ये वॉलंटरी वाइंड अप है, यानी कि वो खुद से इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब उनका जो है टाइम, एक टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, रिटायर हो गया। ठीक है, तो उनके पास इतनी यानी कि एसेट्स हैं, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को आराम से गुजार सकते हैं। तो ये हमने आगे रीज़न मेंशन कर दिया है। अब चलते हैं सेकंड सीनियर की तरफ। ठीक है, तो ये आगे हमारा सेकंड सोशल के आगे मैंने मेंशन किया, लेकिन इसको समझ लेते हैं। ठीक है, company ABC has been facing severe financial issue and is unable to pay its debts. Thus, a major creditor has filed a petition in court to wind up the company. जो कंपनी एक है ABC, सॉरी, वो फेस कर रही है मुख्तलिफ बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रही है, तो वो अपने डेब्ट्स को पे भी नहीं कर पा रही। तो उनके अंदर जो मेजर क्रेडिटर है, जो क्रेडिटर है, उसने एक पिटीशन फाइल की कोर्ट में कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। मतलब सिंपली कंपनी जो है एक इशू में है, अनप्रॉफिटेबल हो चुकी है। मतलब कंपनी के जो है वो सिवियरली फाइनेंशियल इशू के अंदर है। वो अपने कर्ज जो उसने लिया था, आप उधार बोले डेब्ट जो लिए थे, वो पे ही नहीं कर पा रही है। तो जो उसका क्रेडिटर था, जिससे लिया था, तो उसने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि कंपनी को ही वाइंड अप कर दी जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इस कंपनी क्या किया दिया, वाइंड अप का परफॉर्मेशन क्या है, कौन सा है, कोर्ट ऑर्डर वाइंड अप, यानी कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप। मतलब एक ज़रूरी कर दिया इसको वाइंड अप करना, कंपनी की कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर के मुताबिक। क्यों, उसके बाद डेप्थ था, वो डेप्थ को कर्जे को चुका नहीं पा रही है बंदा, तो उस वजह से इस चीज़ को कोर्ट के थ्रू वाइंड अप किया जा रहा है। रीज़न आगे हमने यही मेंशन कर दिया, कंपनी इज फेसिंग सिवियर फाइनेंशियल इश्यूज, अनेबल टू पे डेब्ट्स, एंड a major creditor has filed a petition in court. This scenario requires a compulsory winding up, where the court orders the company to be wound up due to its inability to pay debts. सिंपली मेरा कंपनी जो है खसारे में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। उसका जो उसका जो उधार है या डेप्ट है, वो अभी तक पे नहीं किया गया है। इस वजह जो उसका जो मेजर क्रेडिटर है, जिसने पैसे लगाए थे, उसने कोर्ट में एक पिटिशन डाली है उसके मुताबिक। तो ये जो है कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, जिसके अंदर जो है कोर्ट ऑर्डर कर रहे कंपनी को कि वो अपनी इनएबिलिटी को पे करे डेप्ट्स को, और इसको कंपनी को वाइंड अप कर दे। ठीक है, तो यहाँ तक करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।